नमस्कार दोस्तों, गणित स्पेशल क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि चपरासी भर्ती परीक्षा 2022 के गणित के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को एवं इसको सरल तरीके से मैं सॉल्व करवाऊंगा दोस्तों। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए, आज का सबसे पहला प्रश्न है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत कम है। देखिए दोस्तों, जब भी आपको इसी तरह के प्रश्न मिलता है तो देखिए, दो संख्याएं दोस्तों तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। तो मान लेते हैं दोस्तों, पहला संख्या हो गया और ये दूसरा संख्या हो गया और ये मान लेते हैं दोस्तों तीसरा संख्या। तो देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कि जो तीसरा संख्या है वो अपने आप में 100% है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न में हमें ये पूछा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। तो यानी कि दोस्तों जो पहली संख्या हो जाएगी वो 100 में से दोस्तों 30% कम है, तो ये बन जाएगी दोस्तों 70%। ठीक है, एवं जो दूसरी संख्या हो जाएगी दोस्तों वो 37% कम है, तो ये बन जाएगी दोस्तों 63%। तो देखिए, तो हमें प्रश्न में ये पूछा है कि दोस्तों दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत कम है। तो दूसरी संख्या हो गया दोस्तों ये पहली संख्या, तो इनमें से अगर हम देखें तो ये 7 कम है। ठीक है, कितना कम है दोस्तों, 7 कम है। तो देखिए दोस्तों, हमें प्रश्न में ये पूछा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो दूसरी संख्या दोस्तों पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, ये हमें प्रश्न में पूछा है। तो ये 7 है दोस्तों, तो हमें दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है ये हमें निकालना है। तो इसलिए ये बन जाता है दोस्तों, पहली संख्या से हम 7 का भाग दे देंगे, तो ये बन जाता है दोस्तों 7/70 गुणा 100 बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दोस्तों, एक जीरो कटा एक जीरो कटा। ठीक है, 7 और 7 आपस में कट गया तो ये बचा 10। ठीक है, यानी कि दोस्तों वह दूसरी संख्या पहली संख्या से 10% कम है, तो इसी कारण ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न दूसरा देखिए, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है दोस्तों, तो देख ही लेते हैं, पहला संख्या हो गया, ये दूसरा संख्या हो गया और ये दोस्तों तीसरा संख्या हो गया। तो मान लेते हैं कि जो तीसरा संख्या है हमारा वो 100% है। तो प्रश्न के अनुसार दोस्तों जो पहली संख्या हो जाएगी वो 25% कम है, तो ये बन जाएगी दोस्तों 75%। और दोस्तों जो हमारा दूसरा संख्या है वो 20% कम है, तो ये बन जाएगी दोस्तों 80%। ठीक है, तो हमारा जो पहला संख्या निकल गया दोस्तों 75% और दूसरा संख्या निकल गया दोस्तों 80%। अब प्रश्न में हमें ये पूछा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो ये जो पहली संख्या है दोस्तों वो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ये हमें प्रश्न में पूछा है। तो पहली संख्या हमारा दोस्तों 75 है और दूसरी संख्या है दोस्तों 80। ठीक है, तो जब हम प्रतिशत में निकालने के लिए बोला जा रहा है तो पूरे में क्या करते हैं दोस्तों, गुणा करते हैं। ठीक है, यानी कि 75/80 गुणा 100। ठीक है, क्योंकि हमें प्रतिशत में निकालना है। तो यहाँ से बन जाते हैं दोस्तों 5 5 से 25 और 5 7 35, 35 और 2 होता है दोस्तों 37। ठीक है, तो ये बन जाते हैं 375/4। ठीक है, अब इसको जब हम कटाएंगे दोस्तों तो ये बन जाएगा कितना, 93.75। तो इसी कारण ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न तीसरा देखिए, 1/6 से किसी भिन्न को घटाने पर 1/13 आता है, तो वह भिन्न क्या है। देखिए दोस्तों, हमें ये प्रश्न में पूछा है कि 1/6 से किसी भिन्न को घटाने पर 1/13 आता है, तो वह भिन्न क्या है, ये हमें प्रश्न में पूछा है। तो मान लेते हैं कि दोस्तों वह भिन्न x है। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार 1/6 से किस भिन्न को घटाने पर, तो x को घटाएंगे, तो 1/6 में से दोस्तों x को घटाएंगे तो ये 1/13 प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों जब हम x को उधर ले जाएंगे यानी कि पक्षांतर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर संख्या को एक साइड लिखेंगे, तो ये बन जाता है दोस्तों हमारा x बराबर 1/6 माइनस 1/13। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों जब हम x का मान निकालेंगे तो यहाँ से देखिए दोस्तों ये बन जाएगा 6 गुणा 13, तो ये बन जाता है दोस्तों 13 माइनस 6। ठीक है, देखिए दोस्तों 13 में से 6 घटाते हैं तो 7 बचता है और 6 13 होता है दोस्तों 78। ठीक है, यानी कि जो x का मान निकल गया दोस्तों हमारा 7/78। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न चौथा देखिए, यदि किसी संख्या के 3/4 तथा 4/7 भाग का अंतर 100 है, तो वह संख्या क्या है। देखिए दोस्तों,
किसी संख्या के 3/4 तथा 4/7 भाग का अंतर 100 है तो वह संख्या क्या होगा, ये हमें पता लगाना है। तो मान लेते हैं दोस्तों वह संख्या x है। तब प्रश्न के अनुसार दोस्तों देखिए, किसी संख्या के 3/4 तो x का 3/4, ठीक है दोस्तों, तथा 4/7 का अंतर, ठीक है, तो ये बन जाए दोस्तों x गुणा 4/7 का अंतर निकल जाता है दोस्तों कितना, 100। तो ये बन जाता है यहाँ से 3x/4 माइनस ये बन जाता है दोस्तों 4x/7 बराबर ये बन जाता है 100। ठीक है दोस्तों, यहाँ से जब हम 4 और 7 का एलसीएम निकालेंगे दोस्तों तो ये बन जाता है 28। ठीक है, तब यहाँ से देखेंगे दोस्तों ये बन जाता है 7 से 21x माइनस ये बन जाता है दोस्तों 16x बराबर ये बन जाता है हमारा 100। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 21 में से दोस्तों 16 को जब हम घटाते हैं तो ये बन जाता है 5x। ठीक है, बट्टे में आ जाते हैं दोस्तों 28 बराबर आ जाते हैं दोस्तों 100। तो यहाँ से देखेंगे जब हम यहाँ से 5x का मान निकालेंगे तो ये बन जाता है दोस्तों 100 गुणा 28। ठीक है ना, तो यहाँ से जब हम x का मान निकालेंगे तो ये बन जाते हैं दोस्तों 100 गुणा 28/5। ठीक है, तो जब हम इसको कटाएंगे देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 20 बार में कट गया, यानी कि दोस्तों जो x का मान निकल जाता है 20 गुणा 28। बोले तो दोस्तों ये 2 8 होता है दोस्तों 16 और 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि ये बन जाते हैं दोस्तों 560। यानी कि दोस्तों जो हमारा वह संख्या होगी 560 होगी। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 5वां, देखिए वह कौन सी संख्या है जिसको अपने में ही 20 बार जोड़ने से परिणाम 861 आता है। देखिए दोस्तों वह कौन सी संख्या है जिसको अपने में ही 20 बार जोड़ने से परिणाम 861 आता है। तो मान लेते हैं दोस्तों वह संख्या x है। तब प्रश्न के अनुसार देखिए जिसको अपने में से 20 बार जोड़ते हैं, ठीक है, तो देखिए दोस्तों x को अपने में से 20 बार जोड़ते हैं तो यहाँ क्या बन जाता है दोस्तों x प्लस ये बन जाता है 20 गुणा x। ठीक है, क्योंकि 20 बार जोड़ते हैं तो ये बन जाता है दोस्तों 20 गुणा x ही बनेगा। ठीक है ना, तो उसी संख्या में दोस्तों 20 बार जोड़ते हैं तो x प्लस क्या बन जाएगा 20 गुणा x बराबर ये बन जाता है दोस्तों 861। तो यहाँ से देखिए दोस्तों x और 20x का मान निकल जाता है 21x बराबर ये बन जाता है 861। तो यहाँ से दोस्तों जब हम x का मान निकालेंगे तो ये बन जाएगा 861/21। ठीक है, अब यहाँ से देखिए दोस्तों 21 एकम 21, 21 चौक होता है 84। ठीक है, तो यहाँ से निकल जाता है दोस्तों 2 और 21 एकम 21, तो x का मान निकल जाता है दोस्तों 41। ठीक है, तो इसी कारण दोस्तों ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा।